हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल डिफेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इसमें कुछ बच्चों ने पूछा था कैंटीन कार्ड से रिलेटेड कुछ डाउट, तो इस वीडियो में मैंने उन सब डाउट को इंक्लूड किया है। और इसमें क्या क्या बताने वाला हूँ कि एक तो कैंटीन कार्ड की जो न्यू पॉलिसी है उसके बारे में बताने वाला हूँ, और क्या अग्निवीर सीएसडी से कार और बाइक ले सकते हैं, और उसकी ग्रोसरी कार्ड की लिमिट कितनी होती है, वो क्या क्या इससे खरीद सकते हैं, और लिकर कार्ड से कितनी वाइन ले सकते हैं और इसका एडवांस फीचर क्या है, और एक कैंटीन कार्ड से कितनी कार और बाइक ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो में सारे फीचर्स को आपको बताने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हु इज एलिजिबल फॉर सीएसडी बाइक या टू व्हीलर, मतलब टू व्हीलर कौन खरीद सकता है सीएसडी के थ्रू। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी दे रखी है। तो इसमें आपको बताता हूँ, सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सनल ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज डिफेंस सिविलियन फैमिली पर्सनस पे लेवल 1 to 18 दिस शुड बी मिनिमम गिव अप 4 years बिटवीन टू बाइक्स। इसका मतलब क्या है, जो सर्विंग है, जो डिफेंस फोर्सेज में सर्विंग है और रिटायर्ड पर्सनल है, वो ऑथोराइज है सीएसडी कैंटीन से बाइक परचेस करने के लिए। तो सर्विंग में क्या, अग्निवीर आल्सो, अग्निवीर भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, अग्निवीर भी इसमें इंक्लूड है। और क्या होता है, जो मिनिमम गैप ऑफ 4 years बिटवीन टू बाइक्स, यदि आपने एक बाइक खरीद ली है और आप दूसरी बाइक उस एक ही कार्ड से दूसरी बाइक खरीदना चाहते हो, तो उसके लिए मिनिमम 4 years का गैप होना चाहिए। मतलब एक बाइक अगर आपने 2023 में खरीदी, तो आप दूसरी बाइक 2027 के बाद ही खरीद सकते हो। 4 years का गैप होना चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। तो मतलब यहाँ पे अग्निवीर बाइक खरीद सकते हैं। ठीक है, और एक छोटा सा डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप ट्रेनिंग पीरियड में, अगर जैसे आपका वो बन जाएगा, अगर मान लो ट्रेनिंग पीरियड में बन जाता है कैंटीन कार्ड, तो उस टाइम पे आप बाइक नहीं खरीद सकते, आपको परमिशन नहीं दी जाएगी उस टाइम पे बाइक खरीदने की। तो आप ट्रेनिंग पीरियड जैसे कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद 1 साल बाद जैसे आप बाइक खरीद सकते हो। वहाँ पे एक छोटा सा डाउट था जो मैंने आपको इसमें क्लियर कर दिया है। अब मैं बात करता हूँ कार की। और एक सीएसडी कैंटीन कार की पॉलिसी अभी 2024 में नहीं आई थी, एक पहले से बनी हुई है पॉलिसी कार को लेकर, लेकिन अब 2024 में नई पॉलिसी आई जिसकी मैं बात कर रहा था इस वीडियो में सब स्टार्टिंग में। तो इसमें क्या था, कमेंसिंग फ्रॉम फरवरी 1 फरवरी 2024 द न्यू पॉलिसी अलाउ डिफेंस पर्सनल इन पे लेवल 3 to 5 encompassing various ranks to purchase a maximum 4 cars from the CST कैंटीन। इसका मतलब क्या है कि 1 फरवरी 2024 से ये न्यू पॉलिसी लागू हो चुकी है। और जो पे लेवल 3 to 5, पे लेवल 3 to 5 का मतलब क्या है, जो एयरमैन जो इनरोल होता है उसका पे लेवल 3 होता है। ठीक है, 3। तो वहाँ पे जो जूनियर कमीशन जेसीओ से नीचे के रहते हैं ना, सारे 3 to 5 में रहते हैं। ठीक है, सारे जेसीओ से नीचे कितने हैं, जो सार्जेंट तक क्या होता है, पे टू लेवल 3 to 5 रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो 4 कार, मैक्सिमम 4 कार ले सकते हैं। ठीक है, मतलब 4 कार ले सकते हैं अपने उसमें टेन्योर में फ्रॉम द सीएसडी कैंटीन। दिस मैक्स ए नोट ऑफ द इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस लिमिट ऑफ 2 कार्स। इसका मतलब क्या है, जो पहले की जो लिमिट थी ना, पहले लिमिट थी 2 कार्स की जी, मतलब इस पॉलिसी के पहले। और अब कितनी कार हो गई, 4 कार, मतलब 4 कार ले सकते हैं। लेकिन इसमें इसमें ऐसा नहीं होगा कि हर ईयर आप 4 कार 4 साल में खत्म कर दो, ऐसा नहीं होगा। जो कार में गैप होगा वो 8 years का गैप होगा। जैसे आपने एक कार ली, तो उसके 8 साल बाद ही आप दूसरी कार ले सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, पहले और 3 to 5 में जो 2 कार थी पहले पॉलिसी में, अब 4 कार हो चुकी है, और 8 years का गैप उसके बीच में होना चाहिए। और एक और चीज़, अब फर्स्ट कार कब ले सकता है कोई जो परमानेंट मेंबर है, वो कब ले सकता है, मतलब आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस, मतलब जब उसकी 5 साल सर्विस हो जाएगी, तो उसके बाद ही वो कार ले सकता है सीएसडी के थ्रू। अब लास्ट डाउट आता है, क्या अग्निवीर कार ले सकता है, तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल अग्निवीर कार नहीं ले सकता। जब तक कि वो परमानेंट नहीं हो जाएगा तब तक वो कार नहीं ले सकता, क्योंकि मिनिमम जो सर्विस लेंथ है ना रिक्वायर्ड है इसमें, वो कितनी है, 5 years। 5 years मिनिमम सर्विस होनी चाहिए कार लेने के लिए। और अग्निवीरों का टेन्योर अभी 4 साल ही कर रखा है, तो वो कार इससे नहीं ले सकते, इस जो पॉलिसी के थ्रू वो कार नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब इस पॉलिसी का दूसरा पॉइंट ये था कि जो पे लेवल 6 to 9 है, पे लेवल 6 to 9 में मतलब जेसीओ एंड अबो आ गए, जेसीओ एंड अबो आ गए, तो उसमें क्या होता है, उसमें उनके कितनी कार थी, उसमें है ना उनके वो 5 कार परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो 3 to 5 में कितनी थी, 4 कार थी, यहाँ पे 5 कार परचेज कर सकते हैं। इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं कि आप जो पहले इसमें भी 2 कार था, तो मतलब इसमें इसमें क्या था, मतलब 5 years ऑफ सर्विस आपको रिक्वायर्ड रहेगी मिनिमम, और 8 years का गैप आपके बीच में दोनों में रहेगा, दोनों कार के बीच में। ठीक है, और इनका पहले 2 कार ले सकते थे 3 to 5 वाले, और ये कितने कार ले सकते थे, 3 कार। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं इसी नई पॉलिसी की बात कर रहा था कि पहले वो 3 to 5 और 6 to 9 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। क्यों 2 कार पहले ले सकते थे, अब वो 4 ले सकते हैं, और यहाँ पे 4 ले सकते थे, ये कितनी ले सकते हैं, ये 3 ले सकते थे, ये कितनी ले सकते हैं, 5। समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन अग्निवीर कार नहीं ले सकते। ठीक है, अब जैसे मान लो आपके पास कैंटीन कार्ड है, तो आप उसको आईडी बनानी पड़ेगी। पहले कैंटीन कार्ड से आईडी बनाने के लिए आप ये इस वेबसाइट पे जाना,
fdc.chd.india.gov.in पे इस पर आईडी बना के आप अपना वहाँ पे बाइक या जो भी है आप एलिजिबल हो कार के लिए तो आप परचेस कर सकते हो। उसका मैं अगर आप चाहिए तो आपको वीडियो बना दूंगा, एक प्रमाण जो एक प्रोसेस होता है कि कैंटीन से कैसे बाइक परचेस करते हैं, कार कैसे परचेस करते हैं, इसका वीडियो मैं बना दूंगा। बिल्कुल आपको अगर आप आईडी बनाओगे तो एक चीज़ आप उसमें जरूर आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे आईडी कैसे बनाते हैं, तो उस पर देख लेना। लेकिन बिल्कुल एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं, कभी भी जब कैंटीन कार्ड को लॉगिन करके आईडी बनाते हैं तो उसमें अपनी रैंक कभी भी नहीं लिखते। जैसे मान लो किसी का नाम कोपल ऐसे कुछ है तो कोपल नहीं लिखेंगे, उसका राकेश, कोपल राकेश, तो कोपल नहीं लिखेंगे, ओनली राकेश लिखेंगे। मतलब वहाँ पे जो रैंक है वो मेंशन नहीं करते नाम में। अगर आपने किया है तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप पहले भी कभी जो भी आप आईडी बनाओगे तो उसमें रैंक मेंशन नहीं करना है नाम में, ठीक है। अब आपके सामने एक लेटर दिख रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सीएचडी के रिगार्डिंग लेटर है कि सीएचडी स्टोर में किसकी क्या मतलब लिमिटेशन है, कितनी वो लिमिट रख सकता है, लिमिट उनको मिलेगी जो ग्रोसरी सामानों के लिए वो लिख करके दिए। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ऑफिसर्स एंड जेसीओ, जेसीओ इक्विवेलेंट और अदर, जो अदर में है ना, अदर में 3 to 5 लेवल का जो आपको दिख रहा होगा 3 to 5 लेवल, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 5500 रुपये उनके ग्रोसरी कार्ड की वैल्यू रहेगी, मतलब उसमें लिमिट रहेगी, वो अपना वो वहाँ पे कर सकते हैं। मैं और इसके अभी और बेनिफिट बताऊंगा। ये जो ऑफिशियल लेटर था वो बताया था मैंने आपको, इसमें सब रैंक वाइज उनको दिया हुआ है कि इनकी लिमिट कितनी रहेगी कार्ड की। अब जैसे आपको पता लग गया होगा, ये स्पेशली वीडियो अग्निवीरों के लिए बनाया गया है क्योंकि जो सर्विंग है रिटायर्ड पर्सन उनको तो जनरली पता रहता है कि ग्रोसरी कार्ड की उनकी लिमिट कितनी है और क्या क्या फायदे हैं उनके। तो जो ग्रोसरी कार्ड है जो आपको एयरमैन को और जो अग्निवीरों को मिलता है उसकी ग्रोसरी कार्ड की लिमिट है 5500 रुपये, ठीक है। अब ये 5500 डेफिनेटली क्या है, जैसे मान लो अगर किसी को कुछ जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चाहिए तो वो उसकी जो प्राइस होगी वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है, इसमें इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि ग्रोसरी आइटम में क्या होता है, खाने पीने के सामान जनरली जो अपन देसी जो रिक्वायरमेंट रहती है ना किचन में, वो जनरली ये सामान आते हैं, ठीक है। तो वो इस सब चीज़ में मतलब काउंट नहीं होगा। जैसे मान लो किसी को फ्रिज लेना है तो इस 5500 में काउंट नहीं होगा। बेसिकली कॉमन सेंस की बात है, इसमें इंक्लूड कैसे हो सकता है, फ्रिज आएगा 10-15 हज़ार का तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा वो, ठीक है। और क्लोथिंग वगैरह भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो ग्रोसरी आइटम की आपकी 5500 लिमिट है जो कि एक फैमिली के लिए पर्याप्त है, बिल्कुल एफिशिएंट है, तो वो बिल्कुल आपको यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, क्लोथिंग है, इसमें इंक्लूड नहीं होगी। अब मैं बात करता हूँ लिक्कर कार्ड के बेनिफिट के बारे में। अब लिक्कर कार्ड क्या होता है, लिक्कर कार्ड जैसे आपको पता लग रहा हो नाम से, इससे आपको लिक्कर प्रोवाइड की जाएगी सीएचडी के थ्रू। लेकिन इसका एडवांस फीचर भी मैं आपको बताऊंगा। ग्रोस इसमें एक ये ग्रोसरी वाला फीचर भी है, क्या है मतलब क्या होता है, लिक्कर कार्ड में जो 2,500-3 हज़ार की आप ग्रोसरी आइटम भी ले सकते हो, ठीक है। यदि मान लो आपके पास ग्रोसरी कार्ड आपके पास नहीं लेके आए, आप लिक्कर कार्ड लेके आए हो, तो बिल्कुल आप सीएचडी से कैंटीन से आपको ग्रोसरी आइटम भी आपको लिक्कर कार्ड से मिल जाएंगे। शायद आपको पहले पता होगा, नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ कि लिक्कर कार्ड से आपको ग्रोसरी आइटम भी मिल जाएंगे, लेकिन उसकी लिमिट थोड़ी कम होती है, ठीक है। और उसका दूसरा फीचर क्या है कि इसका आप एडवांस भी ले सकते हो। एडवांस का मतलब क्या होता है, जैसे लिक्कर कार्ड आप वाइन सीएचडी की तरह वाइन ले रहे हो, जैसे 3 to 5 लेवल है ना, जैसे एयरमैन जो एलएसी से लेकर मतलब जो सार्जेंट तक होते हैं वो 5 बोतल ले सकते हैं, ठीक है। कैंटीन से कितनी ले सकते हैं, 5 बोतल वो ले सकते हैं। और यदि बियर लेनी है तो 20 बोतल ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, 5 बोतल इशू करा सकते हैं। और या अगर बियर लेनी है तो 20 बोतल ले सकते हैं। अग्निवीरों का भी सेम है, वो 5 बोतल यहाँ से इशू करा सकते हैं। अब एक्स सर्विसमैन का कितना है, एक्स सर्विसमैन को 1 बोतल कम मिलती है, उनको मिलती है 4 बोतल। 4 बोतल वो इशू करा सकते हैं कैंटीन के थ्रू। तो आपको समझ में आ गया होगा, यदि आप सर्विंग है तो आप 5 बोतल इशू करा सकते हैं दारू की, या बियर की आप 20 बोतल इशू कर सकते हैं, इशू करवा सकते हैं कैंटीन के थ्रू, ठीक है। अब इसमें एडवांस फीचर क्या है, यदि जैसे मान लो ये महीना चल रहा है, अभी आपको अक्टूबर महीना चल रहा है, अब यदि आप छुट्टी आए हो यहाँ पे और आपको 5 बोतल आपने दारू ले ली, आप चाहते हो कि मैं अगले, आप चले जाओगे तो आप चाहते हो कि मैं अगले महीने की दारू लेना चाहता हूँ कैंटीन में, तो आप बिल्कुल 5+5 आप 10 बोतल दारू की ले सकते हो। आप नवंबर की दारू भी इसी महीने एडवांस में ले सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। आप एडवांस फीचर का मतलब यही है, आप नेक्स्ट जो अगला मंथ आने वाला है उसकी भी दारू आप इसी मंथ में ले सकते हो, लेकिन फिर अगले मंथ आपको उस कैंटीन कार्ड से दारू नहीं मिलेगी क्योंकि आप पहले ही ले चुके हो। तो आपको एडवांस फीचर समझ में आ गया होगा। तो इसके मैंने जो भी डाउट थे सारे डाउट क्लियर कर दिए कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, मतलब जो ग्रोसरी कार्ड की लिमिट कितनी है, सब कुछ। और जो अग्निवीर कार नहीं ले सकता है और बाइक वो ले सकता है, ठीक है, ये भी मैंने डाउट क्लियर कर दिया। और एक कैंटीन कार्ड से कितनी कार बाइक ले सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। पहले वाला जो 3 वाला था, 3 to 5 वाला 4 कार ले सकता है, बिटवीन उनके 8 ईयर्स का गैप होना चाहिए। और कार लेने के लिए मिनिमम 5 ईयर्स की सर्विस रिक्वायर्ड है, और जबकि बाइक लेने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी बाइक लेना चाहते हो एक के बाद दूसरी कैंटीन के थ्रू, तो 4 ईयर्स का गैप उसके अंदर होना चाहिए। अग्निवीर बिल्कुल बाइक ले सकता है। और इसके अंदर और क्या है, एडवांस फीचर मैंने बता दिया आपको। और न्यू पॉलिसी जो आई थी कार को लेकर उन्हें बता दिए। और ग्रोसरी लिमिट कैसे मतलब डिसाइड होती है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, और अब क्लोथिंग वगैरह भी उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, अब आपको मैंने बता दिया है।
सारी चीज़ मैंने उसमें क्लियर कर दी। अगर आपके मन में फिर भी इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हो, और अब मेरा टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। और यदि आपके मन में कोई भी डाउट है, उस पर वीडियो बनाना है, तो बिल्कुल आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब मैंने खुद ने कैंटीन के थ्रू बाइक खरीदी हुई है, तो अगर आप उसका प्रोसेस जानना चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं उसका प्रोसेस आपको बिल्कुल लाइक स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा, ठीक है।